जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं हिमालयी चार धाम यात्रा की। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि भारत के एक बड़ी आबादी अचानक से वो तीर्थयात्री बन गई है और पूरी की पूरी भीड़ बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी की ओर उमड़ पड़ी है। इसी पर बात करते हैं कि ये जून 2022 का है और इन दिनों हिमालय की चार धाम जो यात्रा है उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में चल रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यह धार्मिक यात्रा पर 2 साल तक महामारी कोविड-19 का काला साया रहा और अब इस साल विधिवत रूप से यह यात्रा शुरू हो पाई है। इस यात्रा में जो आंकड़े आ रहे हैं वो रोजाना 50 से 60 हजार लोग वहां इन चारों धामों में दर्शन कर रहे हैं और इन आंकड़ों में हेमकुंड साहिब के तीर्थयात्रियों तथा औली जैसे हिमालयी क्षेत्रों में जा रहे पर्यटकों को भी शामिल कर दें तो यह आंकड़ा बहुत बढ़ जाता है। यानी हिमालय के जो संवेदनशील इलाके हैं उनमें हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा में अब तक 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की मृत्यु भी हो चुकी है और इस यात्रा में इस कदर भीड़ हो रही है कि यात्रा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर तीर्थयात्रियों को रोकने पर मजबूर होना पड़ा। इस जो हिमालयी चार धाम यात्रा है इसमें जो यात्रियों की भारी भीड़ भाड़ हो रही है उसने बहुत से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की तीर्थ यात्रा को आमतौर पर चार धाम कह दिया जाता है, परंतु वास्तव में यह हिमालय की चार धाम यात्रा है क्योंकि हिंदू की चार धाम यात्रा में भारत की 4 दिशाओं के 4 प्रमुख मंदिरों यानी धामों की यात्रा की जाती है। इनमें बद्रीनाथ जी तो है ही, इनके अलावा पुरी, रामेश्वरम और द्वारका शामिल है। आदि शंकराचार्य जी ने भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसे प्रारंभ किया था। हिमालय की चार धाम यात्रा को पहले छोटे चार धाम भी कहा जाता था, परंतु बाद में अब इसे चार धाम ही कह दिया जाता है और इस तरीके की उत्तराखंड की या हिमालय की चार धाम यात्रा। इस बार की चार धाम यात्रा 3 मई से शुरू हुई। उस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुले, उसके बाद 6 मई को केदारनाथ जी के और 8 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुले। इसी विषय पर मेरा एक लेख दैनिक ट्रिब्यून में छपा है और उसी पीड़ा को मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। आप उस लेख को यहाँ पे देख सकते हैं। यह दैनिक ट्रिब्यून जो कि चंडीगढ़ से प्रकाशित होता है उसमें छपा है, आप भी देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों की माने तो मई माह में ही इन चारों धामों में 13,65,898 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके थे। 8 मई को पहले ही दिन बद्रीनाथ धाम में 24,273 यात्री आए। उसी दिन केदारनाथ जी में 23,512, गंगोत्री में 41,643 तथा यमुनोत्री में 39,144 तीर्थयात्री। और इसके अलावा पर्यटक अलग से हैं जो हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं, उनके इसमें आंकड़े शामिल नहीं है। उत्तराखंड सरकार के आंकड़े गवाह है कि एक ही दिन में इन धामों में यात्रियों की जो संख्या है वो 57,000 तक पहुंच गई और अब तक लगभग 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों की जैसे कि मैंने पहले कहा मृत्यु हो चुके हैं। और इस बार भीड़ भाड़ इतनी अधिक है कि यात्रा को लेकर कई तैयारियां जो है वो कम पड़ गई या ध्वस्त हो गई सारी तैयारियां और यात्रियों को बीच बीच में रोकना पड़ा। उनका पंजीकरण करा कर ही आगे जाने की बात करनी पड़ी और अंत में ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही और किसी की भी आखिर इतने सारे लोग पहाड़ क्यों जा रहे हैं। अब यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर कोरोना के बाद क्या महामारी जो ये हुई थी उसके बाद क्या भारत के लोग इतने धार्मिक और आस्थावान हो गए हैं कि उनको इन हिमालयी देवस्थानों में जाकर संतुष्टि मिलती है? इसका जवाब तलाशना है और यदि इस जवाब को तलाशना है तो इन तीर्थयात्रियों के व्यवहार और आचरण को भी देखना आवश्यक है। इनमें बड़ी संख्या में वे युवा शामिल हैं जो मौज मस्ती के लिए इन तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल मानकर जा रहे हैं। तभी तो वहां कोई कुत्ता ले जा रहा है, कोई हुक्का ले जा रहा है, कोई अलकनंदा के तीरे जो है शराब पी रहा है और यह सब कोई आरोप नहीं है बल्कि सोशल मीडिया में ये बातें सामने आ चुकी हैं। और जबकि सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में तीर्थाटन विशेष तौर पर बद्रीनाथ जी और केदारनाथ धाम जी की यात्रा जीवन के तीसरे चौथे चरण यानी अंतिम
चरण में होती रही है और गृहस्थ धर्म से उनके जो उत्तरदायित्व से उनकी मुक्ति पाकर ही मनुष्य पूर्णतः ईश्वर की शरण में जाने के लिए यहाँ जाते थे और घरों से निकलते थे। उनको विदा करने के लिए पूरा गांव जाता था और कई जगह तो ढोल गाजे बाजों से उनको भेजा जाता था और ये मान लिया जाता था कि यदि उनकी वहां मृत्यु हो गई तो वो स्वर्ग चले जाएंगे। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद वे भगवान की शरण में पहुंचते थे। परंतु आज क्या हो रहा है? आज वहां 4 लेन की सड़कें बन चुकी है, हेलीकॉप्टर सेवा भी है। दिल्ली से वहां पहुंचने में मात्र 10-12 घंटे ही लगते हैं। इसलिए मैदानों की गर्मी से राहत पाने के लिए सैर सपाटा करने के लिए निकले लोग इन तीर्थ स्थलों को जा रहे हैं। इनमें धार्मिक भावना बिल्कुल नहीं है। इनकी हरकतों से वे लोग भी परेशान हैं जो पूर्ण आस्था के साथ 4 धाम यात्रा में आते हैं। इस यात्रा में बड़ी संख्या में ऐसे लोग पूरी आस्था के साथ भारत के विभिन्न कोनों से आ रहे हैं। और दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या हिमालय के अति संवेदनशील क्षेत्रों में मानव की इतनी बड़ी संख्या में जो उपस्थिति उचित है? इससे हिमालय ग्लेशियर पर कोई संकट तो नहीं आएगा? या कोई सोच रहा है? केंद्र व राज्य सरकारें इसको क्यों सोच नहीं रही हैं? यह बात लंबे समय से चिंता का विषय बनी है कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय ग्लेशियरों को कैसे बचाया जाए। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग और बद्रीनाथ मंदिर चमोली जिले में है। अर्थात ये मंदिर हिमालय के संवेदनशील क्षेत्रों में इनके पास ग्लेशियर है। सदियों से इन धामों के लोग यात्रा करते रहे, जाते रहे, परंतु आज की तरह भीड़भाड़ नहीं थी। केंद्रीय प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कुछ समय पहले संसद में एक सवाल के जवाब में बता चुके हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 9 हिमनदों यानी ग्लेशियरों पर द्रव्यमान संतुलन मूल्यांकन से इन ग्लेशियरों के पिघलने की संबंधी अध्ययन किए थे। इसके साथ ही हिमालय क्षेत्र के 76 ग्लेशियरों की कमी व बढ़ोतरी की निगरानी संबंधी अध्ययन भी किए। यह अनुमान लगाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में अधिकांश हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं तथा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दरों से वे सिकुड़ रहे हैं। ये मंत्री संसद में ये बात पढ़ चुके हैं। सभी जानते हैं कि हिमालय जो है दुनिया का सबसे नया पर्वत है। इसके बावजूद वहां का विकास का मॉडल मैदानों की तरह ही इन सरकारों ने किया है। और ये सरकारें आखिर ये क्यों नहीं सोची हैं कि ग्लेशियर पिघल गया तो क्या होगा? अब प्रश्न है कि जब सरकार जानती है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो हिमालय क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में क्यों बदला जा रहा है? हर साल लाखों वाहन वहां जा रहे हैं, वो धुआं छोड़ रहे हैं और वो उनसे जो जहरीली गैसें निकल रही है उससे पूरा हिमालय क्षेत्र जिसको वहां के लोगों ने सदियों से बचा के रखा है, जो भारत को ऑक्सीजन भी देता है, उसको खराब कर रहे हैं, ग्लेशियर को खराब कर रहे हैं। ये जो हजारों लाखों लोग इन संवेदनशील जो क्षेत्र है वहां जा रहे हैं और जबकि सभी जानते हैं कि हिमालय ग्लेशियर इससे नहीं बच सकेंगे और पिघल कर एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और जब ग्लेशियर ही नहीं बचेंगे तो फिर गंगा और यमुना कैसे बचेंगी? वो भी सरस्वती के चल लुप्त हो जाएंगी। और ऐसे में फसलों से जो लहलाने वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि के खेत भी एक दिन राजस्थान के मरुस्थल जैसे बन जाएंगे। इस आशंका को, इस भय को, इसको कोई देख नहीं रहा है। आखिर इस खतरे को कोई देखना भी क्यों नहीं चाहता है? क्यों हिमालय के तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों में बदला जा रहा है और कोई बोलता क्यों नहीं है? केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, वह भीड़ बढ़ा रही है और यह भीड़ कुछ सामान्य व्यवहार वाली या संस्कारित लोग इसमें नहीं है। इसमें कुछ संस्कारित लोग, असभ्य, उदंड और जिनको कहेंगे कि जो किसी जमाने में भी पहले के शब्द होते हैं जिनको राक्षस प्रवृत्ति के लोग कह देंगे, ये ज्यादा हिमालय में जा रहे हैं, जो कि वहां अपना पूरा कूड़ा करकट हिमालय में फेंकता जा रहा है। प्लास्टिक के ढेर वहां दिख जाएंगे। नदियों के किनारे ये असभ्य लोग वहां पहुंचकर पूरा हिमालय संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। और आखिर कोई बोलता क्यों नहीं है? ये जो केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर रोक लगाई जाए। तो यह थी हिमालय का एक दर्द। हिमालय में जो असंतुलित ये अपार भीड़ जा रही है उसको रोकने के उपाय होने चाहिए। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना जिन्होंने ऐसा नहीं किया है अब तक। आप जानते हैं कि हिमालय के दुख दर्द, इस पीड़ा से लेकर यहाँ के इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति, कला,
संस्कृति, धरोहर आदि सबको सरोकार को लेकर यह चैनल लाया गया है। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा और समसामयिक घटनाओं पर केंद्रित हमारे चैनल संपादकीय न्यूज को भी देखते रहना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।